हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम 4.4 पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था हमने। आज 4.5 देखेंगे। 4.5 में क्या है फ्रेंड्स, एक ये मेथड सीखनी है, इनवर्स बाय एडजॉइंट। हमने चैप्टर 3 में देखा था इनवर्स बाय रो एलिमिनेशन एंड कॉलम एलिमिनेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनवर्स बाय एडजॉइंट में मेरे पास होगा ये एक डिटर्मिनेंट जिसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी A11, A12, A13। और लास्ट टाइम हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स भी देखा था ना, उसका कंसेप्ट आज यूज होने वाला है। ठीक है, ये ये इसके मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं और यहाँ पर बाहर की साइड में लिख दूंगा। यहाँ पर है रो और यहाँ पर है कॉलम। यहाँ पर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूंगा। तो कोफैक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर होने वाला है कैपिटल ए मतलब कोफैक्टर। ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, वरना ये पूरा लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, A32 कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट हो जाएगा एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब डैश। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे ना तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रांसपोज, हमारा मैट्रिक्स यहाँ पर बनने वाला है कुछ, यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है A11, A22 और A33। यहाँ पर हो जाएगा A12, A13, यहाँ पर A21, A31, यहाँ पर A32, यहाँ पर A23। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अब मैं इन्वर्स का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। इन्वर्स ब्रैकेट स्क्वायर बना के लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। बस यही इसका फॉर्मूला है, वेर वेर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, मॉड्यूलस ए नॉट इक्वल्स टू 0। इफ मॉड्यूलस ए इज इक्वल्स टू 0 then a is inverse is not defined। बस ये अपनी कॉपी में लिख दीजिए फ्रेंड्स, आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए, आपने लिख लिया होगा। 3, 2, 1, चलिए इसके बेस पर हम 4.5 शुरू करने वाले हैं। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, मतलब 4.5 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहले 4.5 में मैं आपको करवा रहा हूँ फर्स्ट सम। 4.5 का फर्स्ट सम, हमें इसमें फर्स्ट और सेकंड सम में हमें बोला हुआ है कि
फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच मैट्रिक्स। तो फर्स्ट सम है हमारे पास कुछ ऐसा 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस 2x2 मैट्रिक्स को इजी ट्रिक से सॉल्व करवाने वाला हूँ आपको। तो मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट फाइंड करना होगा ना आपको इसका, तो इसको और इसको चेंज करना है और इसको क्रॉस बनाना है। मतलब मैंने 4 1 लिखा और 3 2 लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, पर अब कहानी में कुछ ट्विस्ट है। ये डायगोनल है ना, उसको छोड़कर बाकी सब जगह माइनस कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डायगोनल है ना, उसको छोड़कर बाकी सब जगह पर माइनस कर देंगे। बस यही आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स, हमारी एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, एडजॉइंट ये हो जाएगा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये सिर्फ ये 1 2 3 और 4 है ना, सिर्फ इस वाले को चेंज करना है, डायगोनल मैट्रिक्स को चेंज करना है। तो मैं कर दूंगा 4 1 और इस वाले को एज इट इज़ रखना है, तो 2 और 3 एज इट इज़, और सिर्फ जहाँ पर चेंज नहीं किया ना वहाँ पर माइनस लगा देना है। बस यही आपका आंसर है, शॉर्टकट। तो चलिए इसी के साथ हम इसका सेकेंड सम भी देख लेते हैं, जिससे आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 और 1। अब फ्रेंड्स, मैं 4.4 में हमने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी इसकी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर इज इक्वल्स टू। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका फाइंड आउट करूँगा, तो इस पर और इस पर हाथ रख दूंगा, तो हो जाएगा 3 × 1 -0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स पूरा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इस 2 वाले का फाइंड आउट कर रहा हूँ, इस 2 का। तो यहाँ माइनस ये और इस पर हाथ रखूँगा, -1 × 0 तो हो जाएगा -1। और अब हो जाएगा -1। और अब मैं इस -2 का फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इस पर और इस पर हाथ रखूँगा, तो हो जाएगा -5 + 6 तो हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, -5 - 6 तो -11। अब मैं क्या करूँगा, इस -1 का फाइंड आउट करूँगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इस पर और इस पर हाथ रख दूंगा, तो हो जाएगा 2 1 ज़ा और माइनस +10 तो हो जाएगा +12। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12। अभी को फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर रहा है, सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। और वैसे ही इस 3 का फाइंड आउट कर लेंगे, इस पर और इस पर हाथ रख देंगे, तो हो जाएगा 1 + 4। 1 + 4 हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, 1 - 4 होगा तो -3। और अब 0 पर रख देंगे हाथ, और यहाँ पर ऐसा रख देंगे, तो हो जाएगा 5 - 4 तो 1 1। और अब वैसे ही मैं अब थोड़ा फास्ट करने के लिए 2 और 5 का ऐसे ही लिख रहा हूँ, 6 2 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये -6 आएगा और बाकी तो एज इट इज़। पर फ्रेंड्स, हमने अभी साइन कन्वेंशन नहीं लगाई है। जैसे यहाँ पर होता था ना, 3x3 मैट्रिक्स में ऐसा होता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस सबको प्लस इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। बस यही हमारा आंसर है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। और अब इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका एडजॉइंट बहुत इजीली निकलने वाला है। अब इसका डैश कर देना है। इसका डैश करेंगे ना,
तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 माइनस 12 माइनस 6 1 माइनस 11, यहाँ पर -3 और 5 -2 और -1। बस यही तो हमारा आंसर है, हो गया सॉल्व। अब मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ना थोड़ा लंबा है, चलिए चलिए ना क्वेश्चन 3 करते हैं अभी। इजी, एकदम इजी सम्स है और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट परफेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ है वेरीफाई करना है, तो आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए, हमें वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a, और हमें और इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस a। बस इतना वेरीफाई करना है। तो मैं फोर्थ करवा रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा है, इसलिए थर्ड आप खुद कर लेना। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर वैसे तो इजी है फ्रेंड्स, और आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। ओके, मैं अभी एक मिनट मेरी टेक्स्ट बुक खोल लेता हूँ। हाँ, इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, वेरीफाई करने के लिए एडजॉइंट मैंने आपको सिखा दिया ना फर्स्ट 2 सम्स में, तो मैं इसमें डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2, यहाँ पर 1 0 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसका डायरेक्ट एडजॉइंट लिखने वाला हूँ और इसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 2 मार्कर से ज़्यादा नहीं पूछने वाले ये लोग। ठीक है, यहाँ पर एडजॉइंट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1 8 0 -1 और 3, और अब a इंटू एडजॉइंट ए बोला है हमें LHS में, a इंटू एडजॉइंट ए, तो हो जाएगा 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3, और अब होने वाला है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। इसका ये एक मैट्रिक्स बनने वाला है ऐसा कुछ। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि हमें पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आज। 0 0 0 11। ठीक है फ्रेंड, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं करने वाला हूँ एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडजॉइंट ए इंटू ए, तो मैं अब कुछ ऐसा करने वाला हूँ 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3, और हमारा ए मैट्रिक्स था ये रहा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3। ठीक है फ्रेंड, आप साथ में लिख रहे हो ना फ्रेंड? हाँ, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं बाद में। इसका भी आंसर यही आने वाला है। मैं थोड़ा स्टेप्स मिस कर रहा हूँ, आप पूरे स्टेप्स करना फ्रेंड, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अब हमें लास्ट में वेरीफाई करना है इज इक्वल्स टू 11। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आपको पता चल रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये 11 है ना, वो एक्चुअली मॉड्यूलस ए है इंटू आई, तो हो जाएगा मॉड्यूलस ए। तो बस ये हमारा प्रूफ हो गया है, सबकी वैल्यू इक्वल आ रही है। चलिए, हमने ये सब भी सॉल्व कर लिया है, तो आप लिख लीजिए। मैं रब कर रहा हूँ इन 3 2 1। चलिए,
चलिए आप करते हैं फिफ्थ सम, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। तो मैं क्या करूँगा, ये 5 और 6 है ना, वो 2x3 मैट्रिक्स है, तो उसमें मैं ऐसे एक करवाऊंगा, और जो 4 है ना, 7 8 9 10 जो 4 सम है ना, वो 3x3 है, तो उसमें से 2 करवा दूंगा, ठीक है। तो आप बाकी खुद घर पे प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 -2 4 और 3। हमें सबसे पहले मैं, हमारी फॉर्मूला थी ना इनवर्स की, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है, 1/mod A इज इनटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले मैं मोड ए फाइंड आउट करने वाला हूँ। मोड ए इज इक्वल्स टू 6 + 8 इज इक्वल्स टू 40। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, बस इतना लिखना है साथ में। अब मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करने वाला हूँ। कोफैक्टर इज इक्वल्स टू 3 -4 2 और 2। और अब इसका एडजॉइंट मतलब, एडजॉइंट है मतलब इसका डैश करूँगा, तो हो जाएगा 3 2 -4 और 2, बस। अब इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो मोड ए हमारा था 1/14 और एडजॉइंट ए है 3 2 -4 और 2, बस ये सब भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आप लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ इसको, 3 2 1। चलिए, और अब 6 सम आप खुद कर लेना, क्योंकि वो भी 2x3 मैट्रिक्स ही है। अब मैं करवाने वाला हूँ, जो थोड़ा टफ होगा ना वही मैं करवा दूंगा, तो आपको इजी सम आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ नाइन्थ सम। नाइन्थ सम हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 2 1 3 4 -1 0 और -7 2 और 1। अब इसका सबसे पहले मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू -1 इंटू 4 और +3 इंटू 1। इसका मॉड्यूलस होने वाला है -3, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और अब मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करने वाला हूँ। कोफैक्टर्स इसमें मैं करवा रहा हूँ, पर 10th समय मैंने ये कोफैक्टर्स नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं करवा रहा हूँ सबसे पहले A11, तो मतलब इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये एज इट इज और ये एज इट इज, इस पर हाथ रखा मैंने, तो -1 -0, तो हो जाएगा -1, ठीक है फ्रेंड्स। और अब है A12, मतलब 4 का, तो इस पर और इस पर हाथ रख दिया है मैंने, तो हो जाएगा 1 -6, 1 -6 सॉरी 2 -6, तो हो जाएगा 4 -4 सॉरी। अब A13 हो जाएगा, A13 मतलब ये वाला, इस पर और इस पर हाथ रख दिया है मैंने, तो 0 -3 सॉरी फ्रेंड्स, A13 मतलब ये होने वाला है, तो इस पर और इस पर हाथ रख दिया है मैंने, तो 8 + 7 8 -7, तो हो जाएगा 1, जाएगा 1, ठीक है फ्रेंड। अब मैं करूँगा, अब इसको कॉलम्स में करते हैं, क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए बाद में। A21 इज इक्वल्स टू A21 मतलब ये वाला, तो इस पर और इस पर हाथ रख दूंगा,
तो 1 - 6 तो हो जाएगा -5, -5। पर फ्रेंड्स वहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पर माइनस तो हो जाएगा 5, A 2 तो हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने हाथ रख दिया है, तो हो जाएगा 2 + 21 तो हो जाएगा 2 + 21 = 23। टू प्लस 21 = 23 और A 23 0 का फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हाथ रख दिया मैंने, तो 4 + 7 तो हो जाएगा 11। अब A 31 मतलब इसका फाइंड आउट करना है, तो इस पर भी मैंने हाथ रख दिया है, तो हो जाएगा 0 - 3 -3 हो जाएगा +3। A 32 = -0 - 12 तो हो जाएगा 12। A 33 होने वाला है, इसका मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, इस पर और इस पर मैंने हाथ रख दिया है, तो हो जाएगा -2 -4 तो -6। बस यही है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कोफैक्टर मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ पर -1 -4 1 और 5 2 3 11 3 12 -6। बस ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब मैं इसका एडजॉइंट लिखने वाला हूँ, तो एडजॉइंट हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A = इसका डैश कर देना है, हमें इसका डैश करना है, तो हो जाएगा -1 23 -6 तो हो जाएगा 5 3 -4 1, यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर 12। बस यही हमारा एडजॉइंट है। तो अब इसका फटाफट इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। A 1 = 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। थोड़ा सा लंबा मेथड है फ्रेंड्स, और सम भी थोड़ा लंबा है, तो ये हमारी की फॉर्मूला है। इन्वर्स इससे ही फाइंड आउट करने वाला है एडजॉइंट मेथड में, ठीक है। तो चलिए A 1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/-3 इंटू एडजॉइंट है, तो मतलब -1 5 3 -4 23 12 और 1 11 -6। बस यही हमारा आंसर। तो आप लिख लीजिए, मैं और एक सम करवा रहा हूँ, आप ये लिख लीजिए। इसी टाइप का मैं सेम सम 10 नंबर करवा रहा हूँ, तो वो भी सेम ही सम है, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए 5th सम है, 10th सम है, सॉरी फ्रेंड्स। 10th सम में कलर पैलेट कहाँ गया? हाँ ये रहा। हमारे पास 10th सम है, कुछ ऐसा है फ्रेंड्स। A = 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले इसका मोड फाइंड आउट कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 × 8 - 6 प्लस 3 × 3 - 4, तो हो जाएगा 2 - 3 = -1। सो A 1 एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। कोफैक्टर्स A11 = 8 - 6 = 2 और
A12 इज इक्वल्स टू -9। मैं सीधा लिख रहा हूँ अब, तो हो जाएगा -6 A21 इज इक्वल्स टू 0, A22 इज इक्वल्स टू -2 और A31 A23 इज इक्वल्स टू -1 और A31 इज इक्वल्स टू -1 और A32 इज इक्वल्स टू 3, A33 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैं डायरेक्ट एडजॉइंट लिख रहा हूँ अब। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू कोफैक्टर फाइंड आउट करना और उसका डैश कर देना, कि बस ये एलिमेंट्स को ऐसे लिख देना कोफैक्टर, और इसका डैश करेंगे ना तो एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एडजॉइंट ए हो जाएगा हमारे पास 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एडजॉइंट ए, 1 अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है फ्रेंड्स, 1 अपॉन मोड है तो हो जाएगा 1 अपॉन -1 और एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2। चलिए, ये सम भी सॉल्व हो चुका है, आप लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ 3 2 1। चलिए, अब मैं करवाने वाला हूँ 11th सम। हम सीरीज में ही जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको फिर रिफ़र करना होगा, तो जल्दी से आपको रिफरिंग आपकी कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है, 11 A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 0 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है फ्रेंड, अब सबसे पहले इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँगा मैं, तो हो जाएगा माइनस, ये इससे कर लूँगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा, -1 तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -1। मोड ए इज इक्वल्स टू -1। हमें इसका इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, तो मैं ये एक और सम करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पर डायरेक्ट एडजॉइंट ए लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से करवाया है, तो आपने ना ही देखा हो तो वापस जाकर उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, रिवाइज करने के लिए। तो -1 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा, तो हमारे पास यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर कुछ होने वाला है, 1 अपॉन मोड ए था -1 और यहाँ पर अंदर अब एलिमेंट्स पुट कर देंगे, -1 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा। बस यही हमारा आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद 12th सम बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सम है। चलिए ना, साथ में ही कर लेते 12th सम भी। आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए, थर्टी 12th सम।
12 सम हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 3725 और b इज इक्वल्स टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है 6879। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका दोनों का इन्वर्स फाइंड आउट करने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास हमें उसको यूज़ करके प्रूव करना है। आप एनसीईआरटी लेकर बैठना फ्रेंड्स, आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड आउट करूँगा। एडजॉइंट ए हमारे पास है इक्वल्स टू एडजॉइंट ए हमारे पास हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं फ्रेंड्स, आप स्टेप्स को फैक्टर और सब लिखना। ठीक है, और हमारा मोड ए हो जाएगा 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 1। तो ए इन्वर्स हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ए 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3। अब है एडजॉइंट बी की बारी। एडजॉइंट बी होने वाला है, एडजॉइंट ऑफ बी है हमारे पास 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6 और मोड बी इज इक्वल्स टू 54 माइनस 56 हो जाएगा -2। तो अभी इन्वर्स होने वाला है 1/-2 इंटू एडजॉइंट है तो 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6। बस हमने ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस सम में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ए बी फाइंड आउट करूँगा। ए बी इज इक्वल्स टू 3725 इंटू 6879 तो हो जाएगा 67, यहाँ पर 87, यहाँ पर 47 और यहाँ पर 61। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करूँगा। ए बी का मैट्रिक्स हो जाएगा -2 और अब इन दोनों से इसका इन्वर्स फाइंड आउट करूँगा। ए बी का इन्वर्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/mod ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/-2 इंटू एडजॉइंट है। मैं फटाफट लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारे पास जगह भी कम है और वक्त भी लेक्चर में कम है। तो 61, यहाँ पर 87। आप स्टेप्स पूरे करना फ्रेंड्स, वरना मार्क्स कट होना जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा LHS आ गया है। LHS की वैल्यू ये रही फ्रेंड्स मेरे पास, और ये है हमारा। अब मैं RHS फाइंड आउट करने वाला हूँ। RHS इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स, सॉरी फ्रेंड्स हमें उल्टा करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स होने वाला है बी इनवर्स है 1/-2 और 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6, 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3। यहाँ पर 1/-2 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद होने वाला है 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। बस यही तो आंसर है। अब हमारे पास ये है RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो दिस इज ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए। मैं रब करने वाला हूँ 3 2
1। चलिए थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है। अब मैंने 12th सम करवा दिया है, तो अब मैं 13 सम करवाने वाला हूँ। 13 सम है a इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस 1 2, और अब हमें बोला है देन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0 कहा हुआ है हमें, एंड और किया कहा है फाइंड a इनवर्स। बस a इनवर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर का क्या करूँगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, तो यहाँ पर होने वाला है 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 और 2 8 5 माइनस 5 और 3। और अब मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, पर सबसे पहले मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ए स्क्वायर मेरे पास ऊपर सी वैल्यू में प्लेस कर रहा हूँ, माइनस 5 इंटू ए 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 इंटू 1 0 0 1, यहाँ पर हो जाएगा 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस ऑफ 15 5 माइनस 5 10 और प्लस 7 0 0 7। तो इसके बाद हमारा आंसर होने वाला है 0 0 0 0 इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूफ। बस इसके बाद मैं ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करूँगा, जल्दी से वो देख लेते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर है ना, माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0, मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बाय ए, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 5 प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0, 7a इनवर्स 5i हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5i माइनस a 7a इनवर्स इज 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू 5i, मतलब 2x3 मैट्रिक्स हो, 2x2 मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1 और माइनस ऑफ 3 1 माइनस 1 और 2, 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू 5 0 0 5 माइनस ऑफ 3 1 माइनस 1 और 2 implies a inverse is equals to 1/7 into 2 माइनस 1 प्लस 1 और 3। बस यही हमारा आंसर है। ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया और ये प्रूफ भी कर दिया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं सम्स को। आप ये लिख लीजिए 3 2 1। 13 सब इम्पोर्टेंट था, अब मैं 15 नहीं करा हुआ क्योंकि ये सेम टाइप के हैं, आप देख लेना, ठीक है। अब मैं करवाऊंगा 14 सम। 14 सम भी अच्छा सम है क्योंकि दो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है इस पर। 14 सम है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 3 2 1 1 ऐसा दिया हुआ है। फाइंड a एंड b सच दैट a स्क्वायर प्लस a इंटू कैपिटल A प्लस बी आई इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 और 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैट्रिक्स बनने वाला है 11 8 4 और 3। बस इतना हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी आई इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, 11 8 4 3 प्लस यहाँ पर कैपिटल ए है तो ए इंटू 3 2 1 1 प्लस बी इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर होने वाला है 11 8 4 3 इज इक्वल्स टू नहीं, ये प्लस है यहाँ पर 3a 2a a प्लस b 0 0 b इज इक्वल्स टू 0। मतलब 0 मैट्रिक्स होगा वो ऑब्वियसली। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तीनों को ऐड कर दूंगा तो एक बड़ा मैट्रिक्स बनेगा। तो 0 0 यहाँ पर 0 0 मैट्रिक्स है। तो 11 प्लस 3a प्लस b और यहाँ पर होगा 8 प्लस 2a, यहाँ पर होने वाला है 4 प्लस a, यहाँ पर होगा 3 प्लस a प्लस b। बस ये होने वाला है। अब मैं सॉल्व करूँगा, सबसे पहले इसको और इसको कंपेयर कर लूँगा। तो 4 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू -4। बस a तो मिल गया है हमें और एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 और एक की जगह पर -4 डाल दूंगा प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 11 माइनस 12 तो -1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1। बस यही हमारा आंसर। ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, आप लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न पर। 14 सम सॉल्व हो चुका है, 16 सम सेम टाइप का है, 13 एज सेम टू सेम 13 टाइप के 13 का क्वेश्चन नंबर जैसा है, तो आप ये लिख लीजिए। अब हम करेंगे सीधा 17 सम। 17 और 18 एमसीक्यूज है, वो लिख लेते हैं जो बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, तो आप बराबर करना, ठीक है। आपने लिख लिया होगा, चलिए। सेवनटीन नंबर का सम, 15 और 16 13 टाइप के सेम है, तो आप देख लेना सेम टाइप के है। इनवर्स डिवाइड बाय ए कर देना है, प्रूफ करके 0 प्रूफ करके ए डिवाइड बाय ए कर देंगे ना, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें बोला हुआ है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, of 3 cross 3 order, then adjoint of a modulus। एडजॉइंट ऑफ ए मॉड्यूलस मतलब इसका एक शॉर्टकट है फ्रेंड्स, शॉर्टकट देख लेंगे ना तो आपका एमसीक्यू में बहुत काम आने वाला है। एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड्यूलस होने वाला है मॉड्यूलस ए का रेज टू ऑर्डर -1, मतलब ऑर्डर नहीं, यहाँ पर r-1, या फिर आप लिख सकते हैं n-1। आपको याद भी हो गया होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर, मतलब यहाँ पर से कोई एक वैल्यू ले लेनी है, हो जाएगा 3-1 इज इक्वल्स टू a²। यहाँ पर है बी आंसर है। अब इस लेक्चर का आखिरी सम देख लेते हैं, 18 सम। 18 सम में बोला हुआ है लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, देन डिटर्मिनेंट हमें पूछा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये पूछा हुआ है हमें। तो मतलब ये लोग ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूंगा, डिटर्मिनेंट
ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा मैं ऐसा लिख दूंगा ए अपॉन मोड ए बी अपॉन मोड बी, और ऊपर ए बी सी डी जो भी होगा ना, मैंने सपोज किया है एक मैट्रिक्स को, यहाँ पर डी अपॉन मोड ए। ठीक है, अब इन सब में से 1 अपॉन मोड ए कॉमन, तो हो जाएगा ए बी सी और डी, और मैंने इसको 1 अपॉन मोड ए इंटू ए, तो हो जाएगा 1 अपॉन मोड ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, तो हमारा आंसर होने वाला है बी। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा बी। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू मोड ए, तो हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स, तो आ जाएगा आंसर बी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स में लिखो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.